Namaste. Myself Vaibhav Mittal. I am currently pursuing PhD in Civil Engineering from Central Building Research Institute, Roorkee. Today I am going to discuss regarding my PhD topic on seismic soil structure interaction of buildings supported on different foundation system. जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई देने से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे भूकंप और उससे होने वाले लॉसेज के बारे में बात करेंगे। ये 2021 में मैग्नीट्यूड 5 प्लस के 2206 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और जब भी अर्थक्वेक आता है, जब भी भूकंप आता है, उसकी वजह से बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं। उन सोशियो इकोनॉमिक लॉसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस सबसे ज़्यादा होता है। जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस जैसे कि आपका बिल्डिंग लॉसेज हैं या कोई भी स्ट्रक्चर का लॉस है, ब्रिजेज हैं, किसी भी का भी लॉस जनरली बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें से एक प्रमुख कारण इग्नोरेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन है। इग्नोरेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन को अगर आम भाषा में समझे तो क्या है, जनरली जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम स्ट्रक्चर को सेपरेट और फाउंडेशन को सेपरेट डिजाइन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक सिंगल सिस्टम है। सिंगल सिस्टम कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई भी गाड़ी है, अगर किसी गाड़ी में उसका एक पहिया खराब हो जाए तो उससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वैसे ही अगर आप बिल्डिंग और फाउंडेशन को अलग अलग डिजाइन करोगे तो जब भूकंप आएगा तो फाउंडेशन के रेस्पॉन्स की वजह से बिल्डिंग के रेस्पॉन्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आते हैं। वो चेंजेज इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि वो आसपास की बिल्डिंग को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपका वो खुद भी कोलैप्स कर सकता है। इसी तरह के इंटरेक्शन को हम सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन कहते हैं। जनरली अगर हम देखें इस डायग्राम के थ्रू, जिसमें आप देख सकते हो कि एक बिल्डिंग को मैंने एक ऐसा स्ट्रेटम पे डाला है जो बहुत हार्ड है। हार्ड कहने का मतलब रॉक स्ट्रेटा है। रॉक कहने का मतलब कि अगर भूकंप आएगा तो ये स्ट्रेटम बिल्डिंग के ऊपर कोई एडिशनल डिफॉर्मेशन नहीं करेगा। वहीं कोई बिल्डिंग अगर किसी मिट्टी पे रखी हुई है, किसी बालू के सरफेस पे रखी हुई है, जब भूकंप आएगा तो उस समय पे ऐसा हो सकता है कि ये फाउंडेशन क्या होगी, वो मूव करेगी और उस मूवमेंट की वजह से बिल्डिंग में डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो डिफॉर्मेशन कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि वो कोलैप्स भी कर सकता है। हमारी स्टडी से ये पता चलता है कि अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है तो ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए हमें सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए तीन प्रमुख चीज़ें होती हैं, रोटी और कपड़ा और मकान। और मकान एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक ही बार बनाता है और इसीलिए हमें इस सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन फिनोमेना को कंसिडर करना चाहिए। साथ ही साथ और कंसिडर करने के साथ साथ हमें इन फायदों को भी फायदे मिलेंगे, जैसे कि हम डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, बिल्डिंग डैमेज रिड्यूस करेगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सेफ एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें गोल्स 8, 9, 11, 17 मेरा रिसर्च सेटिस्फाई करता है और कैजुअलिटी का भी रिडक्शन होगा। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबिलिटी के लिए हमने कुछ पब्लिकेशंस भी दिए हैं, जिसमें से कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ अंडर रिव्यू हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है या इस चीज़ के बारे में आप मेरे से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दिया है। सो थैंक यू।